तो चलिए आज विभिन्न प्रकार के फार्मूला की लिस्ट जो आप लोगों की स्क्रीन में देख रहे होंगे, और ये लिस्ट जो फार्मूला का है टॉपिक वाइज हम लोग देखेंगे। पहला नंबर में है वृत्त, उसके बाद आयत, वर्ग, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, घन, घनाभ, बेलन, खोखला बेलन, शंकु, शंकु का छिन्नक, गोला, अर्धगोला और गोलीय कोष। ये सब जितना टॉपिक है इसके बारे में एक एक करके हम लोग बारीकी से समझेंगे, और ये बहुत ही लाभदायक और उपयोगी जो फार्मूला दिया हुआ रहेगा आप लोग ज़रूर देखिएगा। और चलिए अभी एक एक करके हम लोग ये फार्मूला जो दिया हुआ आप लोगों का स्क्रीन में ये टॉपिक दे उसके मुताबिक फार्मूला हम लोग देखेंगे। और चलिए बने रहिए यूट्यूब चैनल में अमरनाथ स्मार्ट टेक पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम लोग समझेंगे ये जो टॉपिक दिया हुआ है आपका फार्मूला, जितना मैथ का फार्मूला है 9-10 क्लास का। चलिए देखते हैं। चलिए देखेंगे विषम बाहु त्रिभुज के बारे में, और इसका परिमाप होता है a+b+c। अर्ध परिमाप अगर बोला जाएगा a+b+c/2। क्षेत्रफल का बात किया जाए तो √s ब्रैकेट क्लोज के अंदर s-a, s-b और s-c। ये आप लोगों का विषम बाहु त्रिभुज का फार्मूला हम बताए अभी आप लोगों को। ये 9 क्लास का मैथ में है, 12 पॉइंट में देखिए हीरोन का। चलिए इसके बाद वर्ग है, यानी ए में संकेत करते हैं भुजा, यानी वर्ग का चारों भुजा में ए को संकेत किए हैं तो चारों भुजाओं को बराबर अंग समांतर होती है। देखिए ये चारों भुजाएं बराबर अंग समांतर होती है। प्रत्येक कोण समकोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। वर्ग का परिमाप होता है 4a, यानी 4 गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² यानी भुजा स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण होता है a√2 यानी भुजा √2। देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही लाभदायक वाला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में जो यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहे होंगे। चलिए इसी तरह और बहुत सारा फार्मूला आते रहेगा। चलिए आयत के बारे में हम देखेंगे अभी। ये देखिए रेक्टेंगल बोलता है इसको इंग्लिश में। प्रत्येक कोण समकोण होता है, 90 डिग्री कोण होता है। सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकता है बॉक्स वाला, है ना, रिक्त स्थान भरिए, तो आप लोग इसको भी देख लीजिए। सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती है। आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी a+b, है ना। लंबाई a को माने हैं, चौड़ाई b को माने हैं। आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई, देख लीजिए स्टूडेंट। और आयत का विकर्ण है √a² + b²। आगे और सारा फार्मूला देखते रहेंगे। चलिए वृत्त का अभी वृत्त के बारे में सर्किल, यानी देखिए वृत्त में फिगर में आप लोग देख रहे होंगे ऊपर साइड देखिए जीवा है, बीच का व्यास, और साइड में तिरछा में है देखिए त्रिज्या, यानी वृत्त का सबसे लंबी जीवा व्यास कहलाती है। ये भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खाली जगह में भर सकते हैं। व्यास यानी डी से संकेत करते हैं। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या होता है। वृत्त की परिधि 2πr होता है, और वृत्त की क्षेत्रफल πr² होता है। देखिए स्टूडेंट थोड़ा देख लीजिए गौर से, इसका फार्मूला आप लोगों का 10 क्लास में 12.1 में होगा शायद, देख लीजिएगा। वृत्त की सबसे लंबी जीवा वृत्त व्यास कहलाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी तरह क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज देखते हैं। चलिए सम्मुख रेखाएं बराबर होती है, सम्मुख रेखाएं बराबर होती है, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होती है। देखिए स्क्रीन में देख रहे होंगे आपको फिगर के साथ। परिमाप इसका होता है समांतर चतुर्भुज का 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, यानी a+b होता है। क्षेत्रफल क्या करेंगे, क्षेत्रफल सूत्र होगा एक भुजा गुना ऊंचाई, यानी a गुना h। चलिए उसके नीचे में देखिए थोड़ा भुजा के रूप में हमेशा आधार वाली भुजा ली जाती है। याद रखिए भुजा के रूप में हमेशा किसको लिया जाता है, आधार, यानी h आधार वाली भुजा को ली जाती है। देख लीजिए स्टूडेंट, और सारा बहुत सारा फार्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज, चलिए उसमें विषम बाहु पढ़े थे, अभी समबाहु। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती है। ये परिमाप इसका होता है 3a, और क्षेत्रफल होता है 1/2 a गुना h, यानी भुजा गुना ऊंचाई। यानी इसमें देखिए इसका तीनों भुजाएं समान होती है। परिमाप 3a होता है और क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, इसको a आधार मान लीजिए। चलिए इसी तरह और सारा समबाहु त्रिभुज के बारे में ख़त्म हो गया। विषम बाहु भी कंप्लीट हो चुका है। वृत्त के बारे में हम लोग देख लिए। अभी और सारा बहुत बाकी आप लोगों को फार्मूला देने के लिए, चलो उसको भी लाइन में रहिए। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज, इसका देखेंगे दो भुजाएं
समान लंबाई की होती है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान लंबाई की होती है। इसका परिमाप का सूत्र है 2a + b, क्षेत्रफल तो 1/2a² और विकर्ण यानी d बराबर a√2 होता है। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिएगा, परिमाप है 2a + b, क्षेत्रफल 1/2a² और विकर्ण d बराबर a√2। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला आप लोग देख लिए और इसको थोड़ा देख लीजिएगा, आप लोग याद कीजिएगा, नोट बना लीजिएगा स्टूडेंट। अभी और बहुत इस तरह क्वेश्चन और आपका फार्मूला हम दे सकते हैं। आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए इसी तरह और क्वेश्चन आने वाली है। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में देखिए लंब, विकर्ण और आधार सब फिगर में दिया हुआ देख लीजिए। ए को लंब बोला जाता है, आधार को बी और विकर्ण को सी में यहाँ पर संकेत में दिया हुआ है। यानी परिमाप इसका निकालेंगे तो a + b + c और क्षेत्रफल निकालना 1/2 लंब इंटू आधार। समकोण त्रिभुज में विकर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। ये पाइथागोरस प्रमेय अर्थात c² बराबर a² + b², ये पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला है। चलिए देखते रहिए और क्वेश्चन है घनाभ का। देखिए घनाभ में 8 शीर्ष, 12 कोर, 6 सतहें एवं 4 विकर्ण होती है ना। अस्थाई में सभी सतहें आयताकार होती है और चारों विकर्ण बराबर होती है। देखिए स्टूडेंट फिगर के साथ यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। और घनाभ का विकर्ण होता है a² + b² + c² √, है ना। और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2l ब्रैकेट के अंदर lb + bh + hL, यानी ab + bc + ca, है ना। और घनाभ के ये उदाहरण देखिए, उदाहरण अगर बोला जाए घनाभ कौन कौन से है, उदाहरण के तौर पर ईंट होगा, माचिस की डिब्बी, ये सब घनाभ बोला जाता है। ठीक है, ये आपका उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए स्टूडेंट इसी तरह लोग बने रहिए, है ना। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं घन का। देखिए 3 जोड़ी समांतर सतहें होती है। ए बराबर घन की कोर यानी 6 फ्लोकें होती हैं, सभी सतहें वर्गाकार होती है। घन के विकर्ण की लंबाई a√3, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a², पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4a² और घन का आयतन होता है a³ यानी भुजा क्यू होता है। ठीक है, इसको ए से संकेत किए हैं, जो भुजा है उसका घन की कोर यानी ए से संकेत किए हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट इस तरह और बहुत सारा फार्मूला आप लोगों के बीच लाने वाला हूँ। अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ा दीजिए और शेयर कर दीजिए और आपका फ्रेंड लोग हैं उनको भी बता दीजिए। ठीक है, अभी देखेंगे और फार्मूला आते रहेगा आप लोगों के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे समलंब चतुर्भुज। दो भुजाएं समांतर होती है। देखिए फिगर में दिया हुआ दो भुजाएं समांतर होती है और क्षेत्रफल इसका तो 1/2 ब्रैकेट क्लोज के अंदर दोनों समांतर चतुर्भुज का योग इंटू ऊंचाई। देखिए इसका फार्मूला में अगर जाएंगे संकेत में तो 1/2 a + b ब्रैकेट क्लोज h, ये समलंब चतुर्भुज का फार्मूला आप लोगों के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, अब देख लीजिए स्टूडेंट, इसको याद रखिए और नोट बना लीजिए, बहुत ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और ये आप लोगों के 9, 10 क्लास में, 8 में भी सब क्लास में इसमें यूज होगा। अब देख लीजिएगा समलंब चतुर्भुज का फार्मूला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट और देखेंगे समचतुर्भुज। देखिए चारों भुजाएं बराबर एवं समांतर होती है। चारों भुजाएं जो है बराबर एवं समांतर होती है और विकर्ण एक दूसरे पर लंब या 90 डिग्री का होता है। देख लीजिए स्टूडेंट 90 डिग्री का है। परिमाप होता है इसका 4 गुना भुजा यानी 4 × a को भुजा में संकेत किए हैं और क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्ण का गुणनफल। इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण का गुणनफल, यानी इसको शॉर्ट में रखेंगे तो 1/2 इंटू d1 इंटू d2, है ना। चलिए विकर्ण को d बोला जाता है। चलिए इसी तरह क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। समचतुर्भुज का फार्मूला हो चुका है, आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा और क्वेश्चन देखते हैं। शंकु का छिन्नक। देखिए उदाहरण बाल्टी जैसा शंकु का छिन्नक का रूपरेखा होता है। छिन्नक का वक्र विक्षेप होता है πl
R1 प्लस R2। शंकु की छिन्नक का आयतन होता है 1/2 पाई एच ब्रैकेट क्लोज R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 स्क्वायर R स्क्वायर मतलब ब्रैकेट क्लोज। शंकु के छिन्नक की त्रिज्या ऊंचाई होता है L बराबर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, बने रहिए मेरे ट्यूशन चैनल, इस तरह क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाता रहूँगा। और शंकु के छिन्नक बहुत ही इंपॉर्टेंस है और 10 क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है इसको। चलिए इसी तरह क्वेश्चन हम देखते रहेंगे और देखेंगे। और तो शंकु का छिन्नक देखिए। अभी शंकु के बारे में थोड़ा, आर यानी आधार की त्रिज्या, एच यानी ऊंचाई, एल मतलब त्रिज्या की ऊंचाई। देखिए एल कौन साइड है आपका फिगर में दिख रहे होंगे, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। याद रखना स्टूडेंट, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट क्लोज के अंदर आर प्लस एल ब्रैकेट क्लोज कर दिए। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। देखिए ये नोट्स बना लीजिए आप लोग, बहुत ही मूल्यवान है, आप लोगों का परीक्षा में लाभदायक होगी। इस फार्मूला का बहुत ज़रूरत होता है, बिना फार्मूला का मैथ बनता नहीं है। आप यहाँ पर 10 क्लास में देखिए 13 पॉइंट में आप लोगों का रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, खोखला बेलन, है ना, यानी अंदर में खोखला रहे हैं, ठीक है। खोखले बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट क्लोज के अंदर R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज के बाहर में H, है ना। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाएगा 2 पाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के बाहर H प्लस 2 पाई ब्रैकेट क्लोज के अंदर R1 स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखना है। खोखले बेलन का आयतन होता है पाई H R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देख लीजिए, है ना, आप नोट्स बना लीजिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बेलन के बारे में। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एच ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। 2 पाई आर प्लस एच ब्रैकेट अंदर, ठीक है। चलिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए स्टूडेंट, ज़्यादातर यूज होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, और आर को हम लोग संकेत किए त्रिज्या में और एच को ऊंचाई में। देखिए बेलन के बारे में हम लोग देख लिए और इसका नोट्स ज़रूर बनाइए, बार बार मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट देखेंगे अभी हम। चलिए क्लॉक एंड एंगल के बारे में। हम जानते हैं कि एक संपूर्ण वृत्त 360 डिग्री का होता है। देखिए ये घड़ी जो है पूरा टोटल इसका 360 डिग्री का कोण बनता है, और किसी घड़ी में समय को का अंकन एक संपूर्ण वृत्त से आधार मानकर ही दिशा किया जाता है, मानकर ही किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 12 गैप यानी 360 डिग्री है, और 1 गैप ये 360 डिग्री बटा 12, यानी इसको भाग देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो 1 गैप में 5 डिग्री का होता है, अतः 1 गैप बराबर 5 मिनट, तो 5 मिनट बराबर क्या होता है 30 डिग्री, यानी 1 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा 6 डिग्री हो जाएगा। तो क्योंकि 5 से काटेंगे 1 मिनट में 1 मिनट यानी 5 मिनट में 30 डिग्री बनता है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री बनेगा 6 डिग्री बनेगा। ये स्टूडेंट बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में। ये 10 क्लास में है, 12 पॉइंट में देख लीजिएगा। स्टूडेंट इसका नोट जरूर बनाइएगा, मैं बार बार कहने जा रहा हूँ। जय हिंद।